हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स में मोशन में जो मैं आपको पढ़ा रहा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट टाइम में सबसे लास्ट में क्या डिस्कस किया था, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसके तीन इक्वेशन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये क्या होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए होता है। ठीक है, दूसरा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये डिस्टेंस के लिए होता है। और तीसरा इक्वेशन जो होता है वो पहले दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं दिया रहता, देखो इसमें टाइम नहीं है ना, टी नहीं है। ठीक है, तो टाइम को इलिमिनेट कर दिया जाता है। इन दोनों इक्वेशन से ही इस थर्ड इक्वेशन को क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो पहले एक बार और मैं आप इसको बता दे रहा हूं। ठीक है, u जो इसमें सिंबल्स हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, v को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, a को एक्सीलरेशन कहते हैं, t को टाइम कहते हैं और s को क्या करते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से तीनों इक्वेशन का प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और क्वेश्चन लगाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये कहां से आता है। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि लेट ए बॉडी स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना क्या कर रही है, शुरू कर रही है। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। t टाइम में, t समय के बाद, ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, हो जा रही है, v हो जा रही है। और इस ड्यूरेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, s। ठीक है, इन दिस ड्यूरेशन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज s। ठीक है, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, पहले इक्वेशन पे। तो पहला इक्वेशन क्या है इसका, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। ठीक, अब बताइए एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, दूसरी चीज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी घटाओगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, तो क्या हो जाएगा v माइनस u। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम है t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया a, चेंज इन वेलोसिटी क्या, v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो at इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, अब ये माइनस यू इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है, केवल एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और वैल्यू पुट करेंगे, जो सिंबल्स हैं उसको हमने लिखा, उसका पहला इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे, दूसरा वाला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अब इसमें एक चीज देखिए। ठीक है, पहली चीज की जब कोई डिस्टेंस, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल चलते हैं, मतलब उसमें डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन होता है तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, और जब स्पीड के साथ डायरेक्शन होता है तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए, अब इनिशियल वेलोसिटी भी हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, तो कौन सी वेलोसिटी इसमें निकाली जाए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, यही होता है ना।
तो डिस्टेंस हो गया आपका एस, टाइम हो गया टी। अब स्पीड, ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड की जगह क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है, हम क्या ले लेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड के साथ जब डायरेक्शन एसोसिएट होता है तब वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या होता है, पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब इसको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू टी, और ये u हो गया, और v की जगह हमने लिख दिया u प्लस ए टी। ये जो v है इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, t, u और u क्या हो जाएगा 2u, और ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो गया 2ut अब प्लस a, और देखिए t में t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2ut बाई 2 अब प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। जैसे दोनों के डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसमें भी तो 2 से डिवाइड करना है, इसमें भी 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है जनरली बहुत बच्चे मैथमेटिक्स में ऐसी गलती करते हैं, जैसे लिखा है 5 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो करते क्या जल्दी जल्दी में 2 4 जा 8, तो लिख देंगे 5 प्लस 4x और ये लिख देंगे आंसर, ठीक है। ये गलत होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस 2 से जो डिवाइड करते हैं इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, दोनों में क्या करना पड़ता है, हमको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिवाइड हो गया, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वल टू क्या हो गया ut, और ये 80 स्क्वायर अपन क्या हो गया 2। तो इसी को थोड़ा सा स्टाइल में, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है, लिख दिया जाता है हाफ 80 स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड में जो स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है, और जब स्पीड के साथ डायरेक्शन होता है तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन होता है, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड इक्वेशन क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से हम जब t को इलिमिनेट कर देते हैं तब हमको ये थर्ड इक्वेशन क्या होता है, मिलता है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिएगा इसको, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या होता है, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है, ठीक है। आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर करेंगे, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लगा दीजिए u स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू 80 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया 2u 80 और ये हो गया a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां से आप 2a कॉमन लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2a कॉमन लेने का मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता क्या, बेसिकली क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट कि जिस टर्म से कोई टर्म हम कॉमन लेते हैं तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2a कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि 2u80 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। और इसमें से 2a कॉमन लेने का मतलब हुआ कि a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया यू स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 2a, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, और यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। ये a स्क्वायर था, नीचे a था, तो a के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक पावर था, ऊपर जाएगा तो 2 पावर में से एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे
ये बच गया u और ये बच गया t, और यहाँ पे क्या बच गया at स्क्वायर और नीचे क्या बचा 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, और ये हो गया ut, ये at स्क्वायर बाई 2 है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं आप at स्क्वायर। तो अब जरा आप बताइए कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे यस। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या मिल गया बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर दे। देखिए t हट गया ना इसमें से, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर हमको टाइम नहीं भी पता रहता है तो भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। v u a और s हम क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन थे यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन के। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्म, अगर मान लो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको एसिलेशन के बारे में बताया था, एसिलेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा जब वेलोसिटी क्या होती है बढ़ती है, और दूसरा होता है निगेटिव जिसका नाम क्या होता है रिटार्डेशन होता है। ठीक है, उसको निगेटिव एसिलेशन भी कहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही हो, घट भी तो सकती है। तो उस केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एसिलरेशन। ठीक है, तो एसिलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो निगेटिव एसिलरेशन होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो तीनों इक्वेशन है, देखिए मैं पहले लिख दे रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन आपका होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रूव करके बताया, ये यूनिफॉर्म एसिलेशन के थे यानी पॉजिटिव एसिलेशन के। जब रिटार्डेशन हो, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो, घट रही हो, तो कुछ नहीं निगेटिव एसिलेशन हो जाता है ना, तो प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है वो ग्राफ ऑफ मोशन। जो मोशन मैंने कई तरह का आपको पढ़ाया था। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एसिलेशन बताया था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बताया था। ठीक है, तो वहां पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लेकिन उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होता क्या है कि हमको कई सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता चुका था, लेकिन इस टॉपिक को अलग से भी पढ़ना है, इसलिए मैं फिर से इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो एक बार फिर आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या इसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कब कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस एक क्या हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में जब कोई डिस्टेंस होता है तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी मान लीजिए ट्रेवल कर रही है, तो उसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है और जो टाइम टेकन होता है उसके बीच अगर आप कोई ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो ये आप पिछला वीडियो आप देखिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था, नंबर लेकर के बताए थे कि यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है। टाइम और डिस्टेंस के बीच में, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमको हमेशा मिलता है। ठीक है,
और देखिए इससे अगर हमको स्पीड निकालना हो, ठीक है, क्या करना हो, स्पीड निकालना हो, ठीक है, तो इस ग्राफ के ऊपर आप कोई पॉइंट ले लीजिए ए, बी और सी, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हम ए बी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो ए बी क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और बीसी, बीसी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये टाइम आपका हो गया, मान लीजिए 2 टाइम ले लिया और ये डिस्टेंस एक S1 हो गया, दूसरा S2 हो गया, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। बात समझ गया। तो कहने का मतलब अगर एबी अपन बीसी हम ग्राफ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या को बताएगा, स्पीड को बताएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, जो एबी अपन बीसी होता है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा हो तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में आप क्लास 10th में जब जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है, उस केस में इसको कहा जाता है टैन थीटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, टैन थीटा। और जो टैन थीटा होता है उसको ये जो लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप कहा जाता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। जैसे ये मैंने एक्स ओ वाई, ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, और ये लाइन क्या है, ओ ए, इसका स्लोप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, जो हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, उस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकाल देते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको स्पीड, ठीक है, पता चल जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने खींचा है, ठीक है, तो क्या पता चल जाएगी, वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। इसको पहले भी मैं आपको डिस्कस किया हूं, जब यूनिफॉर्म मोशन वाला आप टॉपिक उठा के फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। मतलब क्या है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है ये फिक्स ना हो, वो वेरी करता है, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इसमें कभी भी हम ग्राफ अगर डिस्टेंस और टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में खींचते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया मैंने और डिस्प्लेसमेंट को एस से, ठीक है, तो क्या मिलता है, कर्व मिलता है, सीधा लाइन नहीं मिलता है। सीधा लाइन जहां भी मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन होगा, कर्व मिलेगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये चीज समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ, और अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचेंगे तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब ये है कि जब कोई ग्राफ हम स्पीड या टाइम के बीच में खींचे, ठीक है, तो उसको स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। और जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचते हैं उससे क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा कांस्टेंट स्पीड। अगर मान लीजिए कि हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और आपने अपने बाइक का एक्सीलरेटर 40 पे या 50 पे फिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब फेविकोल लगा दिया, ठीक है, उसको एकदम फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप चले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी 50 पे ही चली जा रही है, ना उससे कम हो रही है ना क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो समय से देखिए उसको मैंने टेबल एक बना दिया आपके समझाने के लिए। टाइम 0 है, मान लीजिए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, या स्पीड कांस्टेंट है, तो 1 सेकंड बाद भी 5 ही रहेगा, 2 सेकंड बाद भी 5 ही रहेगा, 3 सेकंड बाद भी 5 ही रहेगा। ऐसे जैसे जैसे टाइम पास होगा क्या होगा, आपका वेलोसिटी या स्पीड वही रहेगा, ठीक है। तो मैंने टाइम और स्पीड का ग्राफ खींचा है। ये टाइम हो गया 1 2 3 4 5, और ये स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब ग्राफ खींचते हैं, देखिए 0 पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद भी 5 ही है, 2 सेकंड बाद भी 5 ही है, 3 सेकंड बाद भी 5 ही है, 4 सेकंड बाद भी 5 है, 5 सेकंड बाद भी क्या है, 5 ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, देख रहा है ना, ये भी तो सीधी रेखा है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से नहीं जा रही है, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये जो टाइम एक्सिस है, देखिए मैंने क्या लिखा है, पैरेलल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, जो टाइम के पैरेलल लाइन मिलेगा। टाइम एक्सिस का मतलब कि जिसपे आपने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, उसके पैरेलल लाइन हमको क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एक्सीलरेशन का, ठीक है, तो देखिए एक्सीलरेशन का जो डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, एक्सीलरेशन क्या होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वही एक्सीलरेशन होता है। अब ये आप बताइए कि अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम खींच रहे हैं तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? इनिशियली भी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड बाद फिर 5 है, तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी, ठीक है, या स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। सीधे शब्दों में या देसी भाषा में आप बस इतना याद रखिएगा कि कभी भी अगर स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होती है? अगर कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। दूसरी चीज ये है कि हम इससे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी, ट्रेवल्ड बाई बॉडी, ठीक है। अब देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्राफ होता है, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आप ग्राफ को खींचते हैं तो ग्राफ जितना एरिया क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, उस ग्राफ का जो एरिया होगा वही क्या होगा? उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये 5 सेकंड के लिए खींचा है ना, ठीक है, ये मैंने 5 सेकंड के लिए यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ओ ए बी सी, ठीक है। तो एरिया ओ ए बी सी। अब जरा एक बात बताइए, ओ ए बी सी ये है क्या? ये एक रेक्टेंगल है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब इसका लेंथ क्या है? लेंथ हो गया ए बी ले लीजिए या ओसी ले लीजिए, ठीक है, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? ओ ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ जो एरिया कवर करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है स्पीड टाइम ग्राफ में खींच करके कि आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए, ठीक है, तो ग्राफ जितना एरिया कवर किया रहेगा वो एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको उस टाइम ड्यूरेशन में पता चल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको पास करके नोट कर लीजिए।